और एक और बड़ी खबर की तरफ यहां पर रुख कर रहे हैं। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर, पठानकोट में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। रंजीत सागर बांध में बताया जा रहा है कि यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, जो शुरुआती जानकारी हम तक पहुंच पा रही है, उसके मुताबिक रंजीत सागर बांध में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। हालांकि किस वजह से यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और क्या कुछ इसमें नुकसान हुआ है, अभी वो खबर यहां से जुटाई जा रही है। लेकिन प्राथमिक खबर के तौर पर आपको जानकारी यहां तक पहुंचा दें कि पठानकोट से खबर आ रही है, जहां पर हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है और बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार होते हुए रंजीत सागर डैम में हेलीकॉप्टर जा गिरा। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीर भी आप तक पहुंचाएंगे। जानकारी और ज्यादा जुटाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह का नुकसान तो इस हेलीकॉप्टर के हादसे की वजह से नहीं हुआ है, लेकिन क्या कुछ खबर है वो आगे आपको बताएंगे। पर जो खबर अभी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, रंजीत सागर डैम में ये हेलीकॉप्टर गिर गया। बताया जा रहा है कि ये क्रैश हो गया, हादसे का शिकार हुआ, उसके बाद सीधा रंजीत सागर बांध में डैम में जा गिरा। पंजाब से इस वक्त की देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कितने लोग इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, आखिर क्या कुछ इस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के पीछे की वजह रही, किसी तरह के जानमाल का नुकसान तो इसमें नहीं हुआ है। ये जानकारी हम आप तक आगे जरूर पहुंचाएंगे सटीक जानकारी के साथ। लेकिन शुरुआती जो जानकारी हम तक पहुंची है उसके मुताबिक रंजीत सागर बांध में क्रैश हुआ विमान डूब गया है, गिरा है। हेलीकॉप्टर है ये जो कि हादसे का शिकार हुआ है। फिलहाल राहत और बचाव का काम भी शुरू कर दिया गया है। ये जानना भी जरूरी है कि आखिर इसके अंदर कितने लोग मौजूद थे। मुकेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। मुकेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? हेलीकॉप्टर क्रैश होकर सीधा बांध में जा गिरा, राहत और बचाव का काम जारी है, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, जो अभी तक जानकारी मिल पाई है कि ये हेलीकॉप्टर आर्मी का है और रंजीत सागर डैम की झील के ऊपर ये घूम रहा था और अचानक कोई प्रॉब्लम आई है जिसके कारण ये झील में गिर गया। फिलहाल अभी किसी इस बात की पुष्टि नहीं की अभी किसी ने। फिलहाल सभी जो राहत कार्य हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं, सभी जा रहे हैं। मुकेश, कितने लोग इसके अंदर थे? क्योंकि आपने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक तकनीकी खराबी की वजह से ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर क्रैश हुआ है और साथ ही साथ आर्मी का ये हेलीकॉप्टर आप बताया जा रहा है, जो कि आप हमें यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं, सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। कितने इसमें मौजूद थे जवान और किस मकसद से, कहाँ से ये कहाँ जा रहा था, क्यों उड़ान भर रहा था? क्या मौसम को लेकर किसी तरह की खराबी थी जिसके बारे में पहले भनक नहीं पड़ पाई, या फिर तकनीकी खराबी? क्योंकि किसी भी हेलीकॉप्टर की उड़ान से पहले उसकी जांच पूरी तरह से की जाती है। जी बिल्कुल सही है, किसी भी हेलीकॉप्टर की उड़ान से पहले उसकी जांच की जाती है। फिलहाल पठानकोट से ये उड़ा था और अभी सभी की ना पुष्टि नहीं हो पाई है, अभी क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि सभी अभी उस स्पॉट वाली जगह पे पहुंच रहे हैं जहां पर ये क्रैश हुआ था और अभी मौके पर उच्च अधिकारी आएंगे, उसके बाद ही सारी पुष्टि होगी कि आखिर ये कैसे क्रैश हुआ और इसमें कितने लोग थे। मुकेश, इसके अलावा तस्वीर क्योंकि हमारे सामने मौजूद है, न्यूज़ नेशन एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर की तस्वीर जो कि रंजीत सागर डैम में जाकर गिर गया, हादसे का शिकार हो गया। अब इस बीच हालांकि खबर अभी जैसा कि आपने बताया कि अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने लोग इसमें मौजूद थे, कहां से ये हेलीकॉप्टर जा रहा था, क्यों, लेकिन मौसम को लेकर क्या कुछ जानकारी आपको मिली है कि क्या कुछ मौसम का भी असर कहा जा सकता है इस हादसे के पीछे? नहीं, मौसम तो फिलहाल बिल्कुल साफ है, मौसम का कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है कि इसमें कोई तकनीकी खराबी आई हो जिसके कारण ये क्रैश हुआ हो। फिलहाल इस सभी की पुष्टि अभी थोड़ी देर में जो है उच्च अधिकारी पहुंचेंगे उसके बाद कर। अच्छा मुकेश, जो तस्वीर हमारे सामने आ रही है उस हिसाब से बिल्कुल डैम के बीचों बीच हेलीकॉप्टर जाकर गिरा हुआ है और रेस्क्यू बचाव दल भी मौके पर मौजूद है। किन चुनौतियों का सामना कहा जा सकता है कि करना पड़ रहा होगा इस वक्त उन्हें? जी बिल्कुल, अगर बात चुनौतियों की करें तो चुनौतियां यहाँ पर काफी सामने, क्योंकि ये रंजीत सागर की डैम की जो झील है ये काफी गहरी है और लगभग जो है इसमें 524 मीटर पानी जो है रंजीत सागर डैम की जो हाइट है उसके मुताबिक इसमें रहता है। ये काफी बड़ी चुनौती होगी इसको यहाँ बाहर निकालने में। विशाल हमारे सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद है। विशाल, क्या आपके पास कुछ और अपडेट यहाँ पर हम ले सकते हैं? जो रंजीत सागर डैम में गिरा हुआ हेलीकॉप्टर इस वक्त हम देख पा रहे हैं और दर्शकों को दिखा पा रहे हैं न्यूज़ नेशन एक्सक्लूसिव तस्वीर के जरिए। हमें मुकेश ने अपडेट दिया कि तकनीकी खराबी की वजह से ये क्रैश हो गया, राहत और बचाव का काम भी जारी है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आर्मी की तरफ से ये हेलीकॉप्टर था जो कि उड़ान भर रहा था। क्या अपडेट आपके पास यहाँ पर है? कितने लोग मौजूद थे और साथ ही कहाँ से कहाँ तक के लिए उड़ान भर रहा था?
जी बिल्कुल, जिस तरह से ये क्रैश हुआ है, आर्मी का ये हेलीकॉप्टर है और इसमें 3 जवान जो हैं वो बताए जा रहे हैं जो बिल्कुल सुरक्षित हैं, जो आर्मी के जवान हैं, और बचाव राहत का कार्य जारी है। आर्मी जो है वो नजदीक ही है पठानकोट में, तो वो मौके पर पहुंच रही है। साथ ही जो स्थानीय प्रशासन है वो यहाँ पर पहुंच रहा है, लेकिन अभी तक फिलहाल इस तरह की जानकारी नहीं मिली है कि ये हेलीकॉप्टर कहाँ से कहाँ तक जा रहा था। लेकिन ये जरूर है, ये जानकारी निकल कर आ रही है कि इसमें 3 जवान थे, वो तीनों जो है बिल्कुल सुरक्षित हैं। जी चलिए, एक अच्छी खबर तो कम से कम यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है, जो हम चाहेंगे कि फौरन दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, न्यूज नेशन एक्सक्लूसिव। तकनीकी खराबी की वजह से बताया जा रहा है कि आर्मी का ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ और जाकर इस बांध में जा गिरा, लेकिन जो 3 जवान इसके अंदर मौजूद थे वो बाल बाल बचे हुए हैं, सुरक्षित हैं। ये एक अच्छी खबर जरूर विशाल यहाँ पर मालूम चली है। लेकिन विशाल, जांच का विषय जरूर बन जाता है कि आखिर एक डैम जो रंजीत सागर डैम में जाकर सीधा गिर जाता है, हेलीकॉप्टर जो है गिर जाता है, तकनीकी खराबी अगर इसके पीछे वाकई वजह है, क्योंकि ऐसे ही तो ये हेलीकॉप्टर नहीं गिरा होगा। सवाल बार बार यही खड़े होते हैं जब जब इस तरह के हादसे सामने आते हैं। जी देखिए, ये जांच का विषय है कि इसमें तकनीकी खराबी के कारण ये हादसा हुआ है, या फिर जिस तरह से अगर बात करें जो उत्तर भारत के राज्य हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है और या फिर पंजाब है, लगातार जो बारिश है वो देखने को मिल रही है, मौसम खराब है यहाँ पर। तो अब देखना होगा कि जब आर्मी या फिर जो अन्य स्टाफ होगा जो इसकी जांच करेगा, तो क्या कुछ निकल कर आएगा। क्या ये तकनीकी खामी के चलते जो है वो क्रैश हुआ है, या फिर ये मौसम की वजह से क्रैश हुआ है, ये जांच का विषय है और आर्मी इसके बाद जो है वो जांच करेगी। लेकिन फिलहाल जो है वो राहत बचाव का काम जारी है। वहां पर जो हेलीकॉप्टर डैम में गिरा है उसको बाहर निकालने की कोशिश जो है, चाहे वो स्थानीय प्रशासन है या फिर जो आर्मी का पूरा अमला है, वो यहाँ पर कर रहा है। जी, तो इस बीच आपको ये जानकारी जरूर दे दें कि हेलीकॉप्टर में जो 3 जवान सवार थे वो सुरक्षित हैं। राहत और बचाव का काम हालांकि अभी भी जारी है, और तस्वीर यहां पर हम दिखा पा रहे हैं विशाल कि किस तरह से बीचों बीच हेलीकॉप्टर जो क्रैश होकर रंजीत सागर डैम में यहां पर डूब गया। मगर एक बड़ा संकेत यहां पर कहा जा सकता है विशाल, संभलने की जरूरत है, चाहे तकनीकी खराबी हो या मौसम की खराबी की वजह से अगर उड़ान भरी गई, ये तमाम चीजें लेकिन जांच का विषय हो जाती हैं। क्या कुछ आपको लगता है कि पूरे मामले को लेकर आपको लगता है कि जांच की तस्वीर भी दिखाई देगी अभी आगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से देखिए, आर्मी का कोई भी अगर क्रैश हेलीकॉप्टर होता है तो सबसे पहले उसकी जांच की जाती है कि ये वो तकनीकी कमियों के कारण जो है वो क्रैश हुआ है या फिर कुछ और है। क्योंकि अब जिस तरह से मौसम है हिमाचल प्रदेश या पठानकोट या फिर जो जम्मू कश्मीर का, वो लगातार बारिश यहाँ पर हो रही है, धुंध जो डैम के ऊपर जो बनी रहती है, क्या एक वजह वो भी होगी, ये सब जांच का विषय है और आर्मी इसमें जो है फिलहाल अभी। चलिए देखते हैं क्या कुछ इससे निकलकर सामने आता है। मुकेश, शुक्रिया आपका, और साथ ही विशाल आपका भी शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए।